MQM के दोस्त हैं या कुछ और लोग हैं, वो PIDCL के केस को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाख्तियार होने चाहिए, खुद मुख्तियार होने चाहिए, वो अपना इख्तियार खुद इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ वो वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में शुरू हुई थी। पहले उन्होंने KIDCL बनाई, इमरान आया PIDCL बनाई, अब शहबाज SIDCL बनाई, अब शहबाज शरीफ आया PIDCL बनाई। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। देखिए, सिंध में या अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो कराची में मुख्तलिफ इदारे हैं जो तरक्याती काम कर रहे होते हैं। अब अगर उन तरक्याती काम करने वाले इदारों से आप कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे और आप कहेंगे एक कंपनी हम बनाएंगे, वो कंपनियां काम करेगी, तो उससे लड़ाइयाँ पैदा कहाँ होती हैं। हो सकता है कि सड़क PIDCL बनाए, जो बिलिंग है वो KMC कर ले, KDA कर ले, कोई टाउन कर ले, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। हम उन मसाइल से बचना चाहते हैं और ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे मुल्क में निज़ाम मुख्तलिफ है और सूबा सिंध के अंदर ये नई कंपनी लेकर आ गए। मसला मैं जो समझा हूँ, ये जो हमारे जिनका अपना सईद गनी साहब ने नाम लिया, तो शायद उनको काम की क्वालिटी पसंद नहीं है, वो गैर मियारी काम कराना चाहते हैं। PIDCL का कोई म्यार नहीं है, कोई स्टेक नहीं है, जबकि हुकूमत सिंध के जो महकमे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज हो या हमारे दूसरे एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, उन्होंने बेहतर काम किया है। तो मसला ये है कि ना हम यहाँ कमीशन खाने देंगे, ना मेरिट पे कंप्रोमाइज होने देंगे। कमीशन खाने के लिए तो ये हो रहा है। एक मरतबा फिर दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, इसलिए कि साबिका PTI की हुकूमत ने अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हुए थे उनको ये इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान में आकर आबाद हों, और वो आबाद हुए। उसके बाद ये नया दहशतगर्दी का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। और अब जो है आप देखें कि सबसे बड़ा निशाना हमारी फोर्सेस बनती हैं। आप हमारे पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और दीगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको, इवन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। हमारे उलमाए कराम को, हमारे शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर अफगान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है तो यकीनी तौर पर यह हमारा हक बनता है कि हम उस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अफगान हुकूमत अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। अगर वो रोकने में नाकाम होते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको रोकें। किसी और मुल्क का शहरी अगर आता है और रहता है तो उसके कोई तौर तरीके हैं, कोई कवायद व ज़वाबित है, कोई कवानीन है। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से मुँह उठाऊँ और दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाऊँ और अपनी मर्जी से रहता रहूँ, अपनी मर्जी से जो मर्जी करता है। तो होता नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ होता रहा। लेकिन खैर, अफगानिस्तान में उस वक्त हालात ख़राब थे और पाकिस्तान ने जितने खुले दिल के साथ 40 लाख से ज़ायद अफगान शहरियों को यहाँ पर पनाह दी, उनकी देखभाल की, उनको मेहमान समझ के यहाँ रखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज अफगानिस्तान में सूरत हाल निस्बतन वो समझते हैं बेहतर है, तो इन तमाम लोगों को अपने शहरों में जाना चाहिए। जब ये हुकूमत बन रही थी तो कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बने, वफाकी हुकूमत का। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह तय किया कि हम हुकूमत का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों की राय ज़रूर थी कि वो बने, लेकिन अक्सरियत की राय ये थी कि हम हुकूमत का हिस्सा ना बने, और हम नहीं बने। उसके बाद बीच में एक मरतबा फिर ये अटैम्प्ट हुआ, दोबारा CC का इजलास हुआ और उसमें फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जिस तरह हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह सपोर्ट तबीयत जारी रहनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आज CC के अंदर क्या डिस्कशन होगी, क्या फैसला होगा, लेकिन जो भी होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर तरीन लोग हैं वो उसके अंदर होते हैं, और उसके बाद जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सानिया कारसाज दुनिया की तारीख़ में पुरअमन सियासी इवेंट के ऊपर होने वाला शायद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 250 से ज़ायद हमारे कारकुनान शहीद हुए, 500 के करीब हमारे कारकुनान ज़ख्मी हुए। और इस साने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और आवाम का जो ताल्लुक़ मोहतरमा के साथ रहा वो भी एक काबिल दीद बात है। आपके इल्म में होगा कि जब मोहतरमा 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही थी, उससे पहले ही दहशतगर्दों ने ये धमकियाँ देना शुरू कर दी थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगी तो उनका इस्तकबाल बमों के साथ किया जाएगा। आम तौर पे तो ये होता है कि जब इस किस्म की थ्रेट्स हो तो लोग नहीं आते बाहर, खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इन दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद लाखों की तादाद में अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कराची में इस्तकबाल किया।